हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में जानेंगे। 1857 का जो विद्रोह है इसके बारे में जानेंगे कि इसका स्वरूप कैसा था, इसका परिणाम क्या रहा, इसका कारण को भी जानेंगे। क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, या 1857 की क्रांति के कारण का वर्णन कीजिए। क्या कारण है 1857 के स्वरूप और 1857 के संघर्ष की प्रकृति का विवेचन कीजिए तथा इसके प्रभावों का जो है इसे इंगित करें या विवेचना करें या वर्णन करें, कुछ भी होता है। ये विषय, ये जो क्वेश्चंस है 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से तो हिस्ट्री का विषय है, लेकिन ये कई बार जो है पॉलिटिकल साइंस विषय में भी क्वेश्चंस को जो है पूछा जाता है, क्योंकि जिसमें हम पढ़ रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन जो है हमें लिखने को मिला था, देखने को मिला था, आया था क्वेश्चन। बेसिकली ये जो है ग्रेजुएशन में कभी कल देखा जाता है तो ये जो है क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप और परिणाम क्या था। तो आइए इसके बारे में जो है हम अलग अलग जानेंगे। पहले हम इसका जो है कारण जानेंगे, फिर इसका स्वरूप जानेंगे, फिर इसका परिणाम को जानेंगे। और एक ही क्वेश्चन में सारी बात को नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन में स्वरूप पूछेगा तो उसका परिणाम रहता है, जैसा कि हमने यहाँ पे हमने बता दिया है क्वेश्चन लिख करके। फिर 1857 की क्रांति का कारण, या फिर क्रांति का स्वरूप, या संघर्ष की प्रकृति का विवेचन और इसके प्रभाव का वर्णन, कुछ भी आएगा तो आपको पढ़ना डिटेल्स में है और अलग अलग हम पढ़ाएंगे, अलग अलग बताएंगे। और ये जो है 2-3 वीडियो में जो है हम बताएंगे, ताकि जो है ये हल्का रहेगा, पढ़ने में भी सुनने में भी आप लोगों को अच्छा लगे। क्योंकि ज़्यादा जो है हम एक साथ सारी बातों को अगर हम पढ़ा देते हैं तो आप लोग जो है पढ़ते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं, बस स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम अलग अलग सारे कुछ को पढ़ाएंगे। यहाँ पे जो है आइए हम उत्तर जानते हैं कि अंग्रेज़ों की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक नीतियों के कारण भारतवासियों में तीव्र असंतोष व्याप्त था। ये तो हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। जब अंग्रेज़ हम लोगों को गुलाम कर रखा था तो उसका जो नीति था, राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, धार्मिक नीति, सामाजिक नीति, इससे जो है भारतवासियों में असंतोष था, उबाल था, गुस्सा था। तो 1857 में विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर भारतवासियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यही घटना को 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब जो है 1857 की क्रांति के कारण को जानेंगे कि क्या क्या कारण रहा है जिससे कि 1857 की क्रांति जो है प्रसिद्ध हुआ। तो पहला कारण हम राजनीतिक से स्टार्ट करेंगे। राजनीतिक कारण क्या रहा है, इसको भी जो है राजनीतिक कारण को हम पॉइंट्स के रूप में जो है हम पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट्स है कि लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड डलहौजी जो था उसका जो नीति जो साम्राज्यवादी का था। साम्राज्यवादी का मतलब होता है कि आज चलो यहाँ तक मेरा है तो कल जो है हम, आज मेरा बिहार है या फिर आज मेरा मध्य प्रदेश है तो कल हम जो है राजस्थान को भी अपने में मिला लेंगे, गुजरात को भी मिला लेंगे, दिल्ली भी मिला लेंगे, यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, टोटल जो है धीरे धीरे करके जो है अपने में मिलाते जाएंगे। तो ये नीति थी डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय नरेशों में तीव्र असंतोष था। उसने गोद निषेध के सिद्धांत के अनुसार सतारा, नागपुर, झांसा, जैतपुर, बघाट, संभलपुर, छोटा उदयपुर आदि देसी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। जिससे क्या हुआ कि भारतीय नरेशों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ और वे अंग्रेजों के प्रबल विरोधी बन गए। सतारा, नागपुर के अपहरण से वहां के मराठे उत्तेजित हो उठे। इसी प्रकार अंग्रेजों ने रानी झांसी को भी अपना प्रबल शत्रु बना लिया था। झांसी की रानी मणिकर्णिका। डलहौजी ने अनेक राजाओं और नवाबों की
जो मेंसने था उसको बंद कर दिया गया और उनके पद को भी छीन लिया था। उसने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, जिससे क्या हुआ कि अवध की जनता में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो है डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से भारतीय नरेशों तथा जनसाधारण में असंतोष फैला हुआ था। जब शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तब ये भी आता है कि 1857 की जो युद्ध है या जो क्रांति है उसमें लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति की व्याख्या करें। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट लोग ये जो है इतना ही काफ़ी है, आप इतना लिख करके शॉर्ट क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग में लिखना होगा तो इसे पहला है लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। ये जो लॉर्ड डलहौजी है तो इसका तो विस्तार से यहाँ पे हमने जाना, लेकिन इसके भी अंतर्गत कई पॉइंट्स हैं, जिसमें कि पहला है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। 1856 में ही लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब को अपदस्थ कर दिया था, यानी कि उसका पद छीन लिया था। अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया। अवध की जनता ने इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की अन्यायपूर्ण कार्यवाही का घोर विरोध किया और उन्होंने इस अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए निश्चय कर लिया था, जिसके कारण जो है 1857 का क्रांति भड़क उठा। दूसरा जो कारण था लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति में, दूसरा जो कारण था वो नाना साहब की पेंशन बंद करना। जो हमारे नाना साहब थे उसका जो है पेंशन को बंद कर दिया। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र था। नाना साहब जो है उनका भी जो है पेंशन को बंद कर दिया था। तो 1852 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब की 8 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन को बंद कर देते हैं और उसकी बिहुर की जागीर भी छीन ली। बिहुर यानी उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, उसका जो है जो भी संपत्ति था उसे भी छीन लिया था। लॉर्ड डलहौजी की इस कार्यवाही से नाना साहब में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ था। तीसरा जो कारण है वह मुगल सम्राट के प्रति अपमानजनक व्यवहार। जो मुगल सम्राट था उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार जो है किया करता था। भारतीय मुसलमानों में तीव्र आक्रोश था। अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को नजरें जो है भेंट करना जो है बंद कर दिया था। कौन? ये जो है लॉर्ड डलहौजी। ये जो नाना साहब जो थे, जो मुगल जब सम्राट था, जब मुगल की शासन थी, तब उसके साथ जो है आपत्तिजनक व्यवहार करता था, अच्छा व्यवहार जो है नहीं करता था। और उस समय जो है अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को नज़रबंद भी किया, भेंट करने के लिए भी नहीं दिया जाता था। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को यह चेतावनी भी दी थी कि उसके बाद बादशाह की उपाधि भी उसका जो है छीन लिया था। ठीक है, फिर उसके उत्तराधिकारी को लाल किला खाली करके कुतुब के निकट रहना पड़ेगा। मुगल सम्राट की पेंशन भी 1 लाख रुपये के स्थान पर 15,000 रुपये मासिक कर दिया था। मुगल सम्राट के प्रति इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार करने के कारण भारतीय मुसलमानों में तीव्र आक्रोश व्याप्त किया था। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में भी अगर आता है क्वेश्चंस लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो यहाँ तक जो है दिया गया है। अब अगला जो है ज़मींदारों में असंतोष था। ये यहाँ पे पाँचवा पॉइंट है कि ज़मींदारों में भी असंतोष था। अंग्रेज़ों ने अनेक ज़मींदारों की ज़मीनें छीन ली थी, जिससे उनमें तीव्र आक्रोश जो है व्याप्त है। ये सारा कारण जो है राजनीतिक कारण जो है बताया जा रहा है। ठीक है, ये जितना भी है ये जो 1857 का है वो राजनीतिक कारण है। ठीक है, तो बम्बई प्रांत के इमाम कमीशन ने लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर ली थी। इसी प्रकार अवध में अनेक जमींदारों से उनकी जागीरें छीन ली। इस प्रकार जमींदार वर्ग को अपनी जागीरों एवं आय से हाथ भी धोना पड़ा। इससे भी जमींदार वर्ग भी अंग्रेज़ों के प्रति विरोधी हो गए थे। छठा जो पॉइंट है, ठीक है, ये पाँचवा पॉइंट है जो कि
जमींदारों में असंतोष था। छठा पॉइंट है कि दूषित शासन व्यवस्था। अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल दूषित था, प्रशासन में केवल अंग्रेजों का ही बोलबाला था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में घोषणा किया था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के योग्यता के आधार पर भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इसका कभी भी पालन नहीं किया। अंग्रेजों को भारतीय की योग्यता और ईमानदारी पर विश्वास नहीं था, अतः उच्च पदों पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते थे। प्रशासन केवल अंग्रेजों के हितों की ही रक्षा करना जो है अच्छा समझता था, अपना प्रमुख कर्तव्य भी मानता था। इसी कारण भारतीयों में तीव्र असंतोष व्याप्त था। अगला जो है दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था भी था। ये 7वां पॉइंट है जो कि दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था है। ये भी जो है ये 1857 के राजनीतिक कारण में ही जो है आता है, जो कि दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था जो है थी। उस समय अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था अष्ट तथा पक्षपातपूर्ण थी। भारतीय न्यायाधीशों की अदालतों में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता था, अतः अंग्रेज अपराध करने के बावजूद भी बिना दंड के या नाम मात्र का जुर्माना देकर बरी हो जाता था, जिसके कारण जो है ये विद्रोह का ये हुआ। ये राजनीतिक कारण है और इसे इतना ही हम रखेंगे। अगले वीडियो में हम धार्मिक कारण या आर्थिक कारण को बताएंगे, जो भी हो 3 4 5 कारण है, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ये राजनीतिक कारण हमने यहाँ तक पढ़े। अगले एपिसोड में हम आर्थिक कारण को बताएंगे।